मैं आज आप सबको आपका ही एक छोटा सा कमिटमेंट याद दिलाना चाहता हूँ कि जिस समय आप पढ़ने के लिए आते थे, अभी एग्जाम के बाद आप सब घर जा चुके हैं बहुत सारे बच्चे। जिस समय आप कोचिंग आते थे पढ़ने के लिए, तो आप सब कहा करते थे कि सर जब एग्जाम दे चुके होंगे, हम सब एग्जाम समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद भी हम लोग पढ़ाई जारी रखेंगे। जिस तरह से अभी कोचिंग आते हैं, अभी पढ़ते हैं, उसी तरह से पढ़ते रहेंगे। लेकिन जब आप सबसे अभी प्रेजेंट में बात कर रहे हैं तो आप सब पढ़ाई के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। पढ़ाई के मूड में आप सब एकदम नहीं है। एकदम सारे के सारे बच्चे मस्ती के मूड में हैं। बहुत अच्छा चीज है मस्ती करना, लेकिन एक सीमित समय तक ना, सीमित सीमा है। किसी भी चीज का एक सीमा होता है। आप खूब मस्ती करने लगिएगा, अब मस्ती करने वाले क्षेत्र में इस तरह आगे बढ़ जाइएगा कि पढ़ाई वाला ट्रैक पे वापस आना मुश्किल हो जाता है। समझिएगा, आप दुनिया का कोई भी काम 8 साल बाद, 10 साल बाद, 5 साल बाद कर सकते हैं, लेकिन पढ़ाई 5 साल बाद करना मुश्किल हो जाता है, 4 साल बाद करना मुश्किल हो जाता है। ये लाइन जो टूट जाएगा, यदि आप पढ़ रहे हैं, रेगुलर पढ़ रहे हैं, ये लाइन टूट जाने के बाद पढ़ाई करने में मन नहीं लगता है। आप सब क्या कमिटमेंट किए थे, फैसला क्या किए थे आप सब कि एकदम एग्जाम के बाद पढ़ते रहेंगे, लेकिन थोड़ा मोड़ा उस फैसले से आप दूर जा रहे हैं, पढ़ाई में आपको मन नहीं लग रहा है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि एक महान व्यक्ति और हम लोगों जैसे जनरल व्यक्ति में क्या अंतर है कि हम सब अपने कमिटमेंट को भूल जाते हैं। हम सब अपने कमिटमेंट को भूल जाते हैं, लेकिन जो महान व्यक्ति होते हैं, महान व्यक्तित्व के धनी होते हैं, वो अपने कमिटमेंट को कभी नहीं भूलते हैं। वो अपने कमिटमेंट पे कायम रहते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, एक कहानी सुनाता हूँ। बात 2007 की है। चूंकि आप सब क्रिकेट के बात को ज्यादा कैच करते हैं, इसलिए क्रिकेट का बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। बात 2007 की है। 2007 समझ रहे ना, लगभग 15 साल पहले। आज आपका 2022 है। आज आपका 2022 है। 15 साल पहले एक छोटा सा क्रिकेट का कहानी आपको हम सुनाते हैं। एक मैच हो रहा था ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में एक मैच चल रहा था। उस मैच में ऑस्ट्रेलिया के एक गेंदबाज, एक बहुत अच्छे गेंदबाज ब्रेड हॉग, जिन्होंने सचिन तेंदुलकर को बोल्ड किया। सुनिएगा, सचिन तेंदुलकर को, अपने सचिन तेंदुलकर को, मतलब हमारे सचिन तेंदुलकर को ब्रेड हॉग नामक ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज ने बोल्ड किया। 2007 में बहुत बड़ा बात होता था सचिन तेंदुलकर का विकेट लेना। उन्होंने तो बोल्ड किया था। केवल सचिन तेंदुलकर का विकेट लेना बहुत बड़ा बात होता था, बहुत बड़ी अचीवमेंट थी उस समय, ठीक। और उन्होंने बोल्ड किया था। ब्रेड हॉग ने, नाम याद रखिएगा, ब्रेड हॉग ने क्या किया, 2007 में सचिन तेंदुलकर को बोल्ड किया। और बोल्ड करने के खुशी में उस गेंद को लेकर के वो सचिन तेंदुलकर के पास गए और कहें कि सर इस पे ऑटोग्राफ दे दीजिए। आज मेरे जीवन का बहुत बड़ा दिन है कि सर मैंने आपको बोल्ड किया है, आप हमको इस पे ऑटोग्राफ दे दीजिए। तो जानते हैं सचिन तेंदुलकर क्या लिखे हैं उस गेंद पे? सचिन तेंदुलकर लिखते हैं कि ये दिन तुम्हारे जीवन में अब कभी नहीं आएगा। सुनिएगा, ब्रेड हॉग ऑटोग्राफ लेने गए हैं सचिन तेंदुलकर के पास। सचिन तेंदुलकर उसमें क्या लिख दिए कि आज बोल्ड किए, इसके बाद कभी बोल्ड नहीं कर पाओगे। मतलब ये दिन तुम्हारे जीवन में अब कभी नहीं आएगा। ये बात सचिन तेंदुलकर उस गेंद पे लिखे। सुनिएगा कितना मजबूत फैसला था। हम आप भी क्रिकेट खेलते हैं, क्या ये संभव है कि किसी को बोल दीजिएगा कभी बोल्ड नहीं कर पाओगे, और मतलब कभी विकेट नहीं ले पाओगे, और उस बात पे कायम रह पाना, उसके लिए तो एकदम प्रैक्टिस की जरूरत होती होगी। आप ही सोचिए ना, सचिन तेंदुलकर ये बात लिखने के बाद क्या किए होंगे? अपने दोस्तों के साथ घूमने चले गए होंगे, या फिर खूब मस्ती कर रहे होंगे अपना क्रिकेट छोड़ के। ऐसा संभव है? नहीं। वो क्या किए होंगे? एकदम खूब प्रैक्टिस किए होंगे। और आपको हम जरा से ये जानकारी देना चाहते हैं कि उस मैच के बाद ब्रेड हॉग और सचिन तेंदुलकर लगभग 35 मैच में आमने सामने हुए। 35 मैच। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी
कि कभी भी ब्रेड हॉक सचिन तेंदुलकर का विकेट नहीं ले पाए। तो आपको ये याद दिलाना चाहते हैं कि सचिन तेंदुलकर एक महान व्यक्ति हैं, गॉड ऑफ क्रिकेट। कैसे बने गॉड ऑफ क्रिकेट? ऐसे ही हम ही लोग के तरह कि फैसला ले लिए कि सर एग्जाम के बाद भी पढ़ते रहेंगे और अपने फैसले से पीछे भाग रहे हैं। कितना बड़ा बात था किसी गेंदबाज को कह देना, इंटरनेशनल गेंदबाज को कह देना कि ये दिन जो आपने मुझे आउट किया वो आपके जीवन में कभी नहीं आएगा, और उस फैसले पे कायम रह जाना, उस कमिटमेंट को पूरा कर देना। और कभी भी वो आउट नहीं कर पाए थे। यही है एक महान व्यक्ति और एक जनरल व्यक्ति में अंतर, कि वो जो बोल देते हैं, वो जो फैसला ले लेते हैं, उस फैसले पे कायम रहते हैं। इसलिए मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि एकदम आप भी अपने फैसले पे कायम रहिए। आपका हमारा फैसला कितना बड़ा है? बहुत बड़ा फैसला है क्या? इंटरनेशनल लेवल का फैसला है? एक छोटा सा फैसला है कि इंटर के एग्जाम के बाद भी पढ़ाई जारी रखेंगे। एकदम जी जान लगा के कंपटीशन का तैयारी कीजिए। आप सब कहते थे ना अक्सर, साल भर बाद ही आएंगे आपके पास ज्वाइनिंग लेटर लेके, बोलते थे आप सब। और बड़ा खुशी होगी, मुझे बड़ा खुशी होगा जब आप आइएगा ज्वाइनिंग लेटर लेके, चाहे वो किसी भी पद का ज्वाइनिंग लेटर हो। उम्मीद करते हैं आप अपने फैसले पे कायम होने का कम से कम प्रयास जरूर करेंगे। ठीक, अपने फैसले पर कायम होने का प्रयास जरूर करेंगे। 5 दिन 6 दिन 10 दिन मौज मस्ती भी कीजिए, कोई बड़ा बात नहीं है, अच्छा है सेहत के लिए। लेकिन उसके बाद एकदम पढ़ाई वाले ट्रैक पे फिर से लौट जाना है, फिर से अपने प्यारे से शहर कहलगांव में लौट आना है।